अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं ऑफिशियल खलीजी ख़बरें चैनल में। आज के दिन तमाम के तमाम गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में मुकीम हैं या वहां से वापस जाने का इरादा रखते हैं। मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो आखिर तक देखें और जहां भी मुमकिन हो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अहम मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हमें ये समझाया कि सऊदी अरब से वापस जाने के अमल में किसी तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। दोस्त ने हमें बताया कि वो मुकम्मल तैयारी के साथ सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान जाने के लिए जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे। इनके पास हर ज़रूरी दस्तावेज़ मौजूद थी और वो समझते थे कि इनके सफ़र में कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें बोर्डिंग पास देने से मना कर दिया गया। एयरपोर्ट के अमले ने इन्हें बताया कि इनके ऊपर एक केस दर्ज है और वो इस वक्त सऊदी अरब नहीं छोड़ सकते। उन्हें कहा गया कि पहले जवाज़ात से रब्ता करें ताकि इस मामले की वजाहत हो सके। ये खबर सुनकर वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ना तो उन्हें किसी केस का इल्म था और ना ही उन्हें अंदाज़ा था कि ये मसला कहाँ से पैदा हुआ है। दोस्त ने फौरी तौर पर जवाज़ात से रब्ता किया और वहाँ से उन्हें बताया गया कि उनके पासपोर्ट पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और वो कानूनी तौर पर सऊदी अरब छोड़ सकते हैं। जवाज़ात की जानिब से क्लियर होने के बावजूद एयरपोर्ट पर उन्हें बोर्डिंग पास नहीं दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उनके ऊपर एक केस है जो किसी और महकमे में दर्ज है। इस सारी सूरत हाल ने ना सिर्फ इनके लिए ज़हनी दबाव पैदा किया बल्कि इनकी फ़्लाइट भी छूट गई और इनको माली नुकसान भी उठाना पड़ा। उन्होंने अपने एक दोस्त को जवाज़ात के दफ्तर भेजा ताकि वहां जाकर मामले की मज़ीद तहकीक की जा सके। जब उनके दोस्त ने जवाज़ात के दफ्तर में मज़ीद तफसीलात मालूम की तो पता चला कि इनके नाम पर मोबाइल कंपनी का एक पुराना बिल वाजिब अल अदा था। ये वो रकम थी जो उन्होंने सऊदी अरब में अपने क़याम के दौरान अदा नहीं की थी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये रकम सूद समेत बढ़ती चली गई। मोबाइल कंपनी ने इस मामले को अदालत में ले जाकर इनके ख़िलाफ़ केस दर्ज करवा दिया था। इन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था कि इनके नाम पर कोई बिल बाकी है और ना ही इन्हें ये अंदाज़ा था कि ये मामला इस हद तक संगीन हो चुका है कि इसकी वजह से इनका सऊदी अरब से वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। जब ये सारी हकीकत इन पर आश्कार हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर वो तमाम वाजिब अल अदा रकम अदा की और दोबारा से अपनी फ़्लाइट के लिए टिकट बुक करवाई। लेकिन इस पूरे अमल में उन्हें ना सिर्फ वक़्त का ज़िया हुआ बल्कि माली नुकसान भी उठाना पड़ा। इनकी फ़्लाइट छूटने की वजह से इन्हें दोबारा से फ़्लाइट की बुकिंग करनी पड़ी, जो एक अज़ाफ़ी ख़र्च था। ये वाक़या हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि जब भी आप सऊदी अरब से वापस जाने का इरादा करें तो हर मुमकिन एहतियात बरतें और अपने तमाम वाजिब अल अदा बिलों और माली मामलात को क्लियर करें। ख़ास तौर पर मोबाइल कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या किसी भी ऐसे अदारे के साथ जिसके साथ आपका माली लेन देन हो चुका हो, इनका बिल अदा करना ना भूलें। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मामूली रकम छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है या वो ये समझते हैं कि सऊदी अरब छोड़ने के बाद इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये गलत फहमी है। सऊदी अरब में अगर किसी के नाम पर कोई वाजिब अल अदा बिल है तो वो बाद में एक बड़ा मसला बन सकता है, चाहे वो कितनी ही मामूली रकम क्यों ना हो। ये भी हो सकता है कि आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि आपके नाम पर कोई बिल बाकी है, लेकिन ये हमेशा मुमकिन होता है कि किसी भी पुराने मामले की तहकीक करके इसे क्लियर किया जा सके। अगर आप सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्ज़िट पर जा रहे हैं और आपका इरादा दोबारा वापस आने का नहीं है, तब भी आपको अपने तमाम वाजिब अल अदा मामलात को क्लियर करना चाहिए। एक और अहम बात यह है कि अगर आपने कभी
भी किसी मोबाइल कंपनी या इंटरनेट सर्विस से सर्विस ली है और आपका इनके साथ कोई माली मामला बाकी है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि मामूली रकूम छोड़ देने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये छोटे मसाइल बाद में बहुत बड़े मसाइल बन सकते हैं। ये वीडियो इसलिए भी आम है क्योंकि अक्सर लोग सऊदी अरब से वापस जाते वक्त इस किस्म की गलतियां करते हैं और बाद में उन्हें पछतावा पड़ता है। अगर आप फाइनल एग्ज़िट पर हैं तो भी तमाम मामलात क्लियर करें, और अगर आप दोबारा सऊदी अरब आने का इरादा रखते हैं तो भी इन तमाम चीज़ों को क्लियर करके जाएं ताकि दोबारा आने पर आपको किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। ये मसला सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि इखलाकी और आखिरत के हवाले से भी है। अगर आपने किसी कंपनी या शख्स का पैसा देना है तो इसे ज़रूर अदा करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपना हर मामला साफ़ करें। इसके साथ साथ दुनिया में भी आपका फ़र्ज़ है कि आप किसी का हक मारने से बचें। लिहाजा हमेशा याद रखें कि अगर आपके नाम पर कोई वाजिब अदा रकम है तो इसे जल्द से जल्द क्लियर करें। छोटे से छोटा मसला भी बाद में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, इसलिए अपने माली मामलात को हमेशा संजीदगी से लें और कोई भी वाजिब अदा रकम या बिल छोड़ कर ना जाएं। ये थी वो अहम बातें जो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहता था। मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें और किसी भी किस्म की मुश्किलात से बच सकें।